तो गाइस आपने कुछ क्वेश्चन देखे थे पिछले पार्ट में, अब आप उसके आगे क्वेश्चन देखिए हमारे इस वाले पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10,220 रुपये है, तो इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। आपकी उसने धन पूछा है, मतलब प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल हम मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 6, प्रिंसिपल हमने मान लिया x, लेट टू प्रिंसिपल x। रेट कितना दे रखा है आपको, रेट दे रखा है 20%। 20% का मतलब 1/5, ब्याज है 5 और 1 6/5। x टाइम दे रखा है आपको 2.5 साल, 2.5 ईयर। तो x 6/5 गुणा 6/5, ये हो गए 2 साल, बचा कितना आपका आधा साल। तो मैंने आपको क्या बताया था, आधे को आप गुणा कर लो रेट से 10%। 10% का मतलब 1/10, ब्याज है 11/10। ये आ गया आपका अमाउंट। अगर अमाउंट में प्रिंसिपल घटा दूंगा तो आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपको 10,220 रुपये। अब हम सोच को सोल्व करते हैं। तो 6 2 10 18, 18 की गुणा 11 से करो, 18 198x बटे में 125 माइनस x बराबर 10,220। 125 198x माइनस 125x बराबर 10,220। कितना बचा ये 125 गया इसमें से 73x बटे में 125 बराबर 10,220। तो x आ जाएगा आपका, x आ गया 17,500 रुपये। सोल्व करके इसको, अब जब प्रिंसिपल आ गया आपको साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको, क्या P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P है 17,500, रेट है आपका 20, टाइम दे रखा है 2.5 साल बटे में 100, 20 पंजे 100, 2.5 दूनी 5, 2 8 16, 2 7 14, ये आ गया आपका 8750। ये आ गया आपका प्रिंसिपल। तो देखिए कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी धन का 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है आपको 750 रुपये। तो धन बताना है, मतलब आपको मूलधन यानी प्रिंसिपल बताना है। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, मोस्टली 2 साल का या 3 साल का आता है। तो पहले आप साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस करके प्रिंसिपल निकालेंगे, तो बड़ा लंबा जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, कुछ फार्मूला है 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। पहले मैं बताता हूँ आपको 2 साल के लिए। 2 साल के लिए अगर डिफरेंस पूछे तो P R अपॉन 100 का स्क्वायर। डिफरेंस मतलब अंतर, प्रिंसिपल R अपॉन 100 लगाओगे आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 साल में। और अगर प्रिंसिपल पूछे तो डिफरेंस 100 अपॉन R का होल स्क्वायर 2 साल के लिए। फिर आता है 3 साल के लिए। डिफरेंस का निकालने का वही, पहले तो ये लिखो आप। इसके बाद क्या करना है आपको, एक वर्ड ये डाल देना है 300 जमा R बटे में 100, डायरेक्ट आंसर आपका आंसर आ जाएगा। और अगर पीछे प्री पूछा तो 100 अपॉन R का होल स्क्वायर, उल्टा लिख दो बस इसको, तो आपका ये सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अभी क्या देखा आपको, टाइम 3 साल देखा, धन पूछा है, धन मतलब प्रिंसिपल पूछा है, तो आपको ये वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल का ये डिफरेंस का है। P डिफरेंस दे रखा है आपको, D4 डिफरेंस। डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, डिफरेंस दे रखा है 750। फिर क्या है 100 अपॉन R, R कितना दे रखा है आपको बताओ, R दे रखा है 12.5। फिर 100 बटे 300 जमा 12.5, 750, 12.5 800 8 64, यहाँ गया 100 312.5। और इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 15,360 रुपये। 15,360
60 रुपये आ गया आपका आंसर। इससे देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 2 साल में 5618 रुपये हो जाता है। 2 साल में कितना हो जाता है? 5618 रुपये। और वो 3 साल में कितना हो जाता है? 3 साल में होता है 5955.08। 2 साल में कोई पैसा इतना हो जाता है, 3 साल में इतना हो जाता है। तो आपको रेट निकालना है और आपको प्रिंसिपल निकालना है। 2 साल में इतना हो गया, इसका मतलब 2 साल का अमाउंट है, ये है 3 साल का अमाउंट। आप इसका डिफरेंस करो पहले आप। 5955.08 माइनस 5618, डिफरेंस आ गया इसका आपका कितना? 337 रुपये 8 पैसे। ये आ गया आपका डिफरेंस। तो रेट कैसे निकालेंगे हम? 337 रुपये 08 का डिफरेंस आया किसकी वजह से? 5618, क्योंकि जो कंपाउंड होता है वो होता है रेट पर रेट। तो 5618 को जो आप नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100 काट के आपका आ जाएगा 6%। तो रेट तो आ गया आपका 6%। अब आपको निकालना क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? अभी हमने बताया था कि प्रिंसिपल से अमाउंट भी आने के लिए आप सीधी गुणा करते हैं, लेकिन अब हम अमाउंट दे रखा है 2 साल का, तो प्रिंसिपल पे आने के लिए क्या करेंगे हम? उल्टा। तो कैसे करेंगे? 6% का मतलब 6/100। ब्याज है तो क्या हो जाएगा? 50/3 53/50। प्रिंसिपल से अमाउंट पे आने के लिए सीधी, लेकिन अमाउंट से प्रिंसिपल पे आने के लिए उल्टा। तो आपका है 5618 रुपये। ठीक है, 2 बार उल्टी कर दो क्योंकि 2 साल का है। अगर ये लोगे तो आपको 3 बार उल्टा करना पड़ेगा, ये लोगे तो आपको 2 बार उल्टा करना पड़ेगा। 50/53 और 50/53। 53 का इसका 5618 2 बार उल्टी करके गुणा कर दी। ये दोनों गया, पूरा 2 पे कट गया और उसको गुणा करो 5 5 25 दूनी 50 5,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ गया आपका? 5,000 रुपये। तो देखिए क्वेश्चन जल्दी आपका फिर सोल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 249 रुपये 60 पैसे और 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है 240 रुपये। मतलब 2 साल का CI कितना दे रखा है? 249 रुपये 60 पैसे और 2 साल का SI कितना दे रखा है? 240 रुपये। तो आपको रेट और प्रिंसिपल निकालना है। तो देखो इसका डिफरेंस निकालते हैं पहले हम। डिफरेंस कितना है? 249.60 माइनस का 240, मतलब 9 रुपये 60 पैसे का डिफरेंस आया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 9 रुपये 60 पैसे डिफरेंस कैसे आया है? साधारण ब्याज 2 साल का 240 रुपये है। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। अगर हम 1 साल का साधारण ब्याज निकालते हैं तो क्या आ जाएगा आपका? 120 रुपये। इसका मतलब पहले साल भी ऐसा ही 120 होगा, दूसरे साल भी ऐसा ही 120 होगा। अब CI पे क्या आता है? पहले साल तो CI 120 ही होगा क्योंकि पहले साल दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अगली बार क्या हो जाएगा? वो 129 रुपये 60 पैसे। जब भी 9 रुपये 60 पैसे का डिफरेंस आएगा। तो रेट का फॉर्मूला 9 रुपये 60 पैसे का डिफरेंस आया किसकी वजह से? 120 मल्टीप्लाई बाय 100। रेट आ गया आपका, इसको सोल्व करके 8%। रेट कितना आ गया आपका? 8%। तो इतना लंबा करने की सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला है आपका, रेट निकालने के लिए डायरेक्ट लगा सकते हो आप डिफरेंस अपॉन 1 साल का SI मल्टीप्लाई बाय 100। इसे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो रेट तो आ गया आपका। अब निकालना आपको P, मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अगर आप CI से निकालोगे तो लंबा जाएगा। SI से P निकालने का फॉर्मूला होता है SI × 100 R × T। SI कितना है? अगर 240 रखेंगे 2 साल रखना पड़ेगा, और अगर 120 रखेंगे तो 1 साल का रखना पड़ेगा। तो मैं 240 ही रख देता हूँ, गुणा में 100। R कितना है हमारा? R आपका आया है 8% और टाइम है 2 साल, क्योंकि 2 रखा है मैंने आपको। 8 × 24, 2 से 15, तो P आ गया आपका 1500 रुपये। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें।
ठीक है। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, और स्टडी को बिल्कुल मत रुकने दीजिए। स्टडी हम आपकी सहायता करेंगे बिल्कुल। इसी तरह से आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।